प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। परम पूज्य श्री श्वेत जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस साप्ताहिक यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम हमारे पूजनीय श्री सुहेश जी महाराज जी का जन्मदिन 15 अगस्त को हम सब ने धूमधाम से मनाया। हम भी सभी संत महात्माओं की तरफ से और भक्तों की तरफ से महाराज जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लाखों लाखों बधाई। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रेम श्रद्धा भाव से आप सबसे अनुरोध है कि आज की इस जूम लिंक को आप चाहें तो अपने इष्ट मित्र को शेयर कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इसको वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयज्ञ राय, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ न्यू दिल्ली। हमारे आदरणीय गुरु भक्त अमरीश जिंदाल जी आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए।
पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम इस जूम मीटिंग में सत्संग विचार सुन रहे हैं और जो विशेष सत्संग का उद्देश्य होता है कि हम सत्य के प्रति जागरूक हों। जो हमारा ध्येय वस्तु है, जिससे विमुखता के कारण हम लोग अपने आप को संसार के अंदर अकेला, असहाय और दुखी अनुभव करते हैं। हमारी स्थिति को किस प्रकार से वर्णित किया गया है, बताया गया है संत तुलसीदास जी के द्वारा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो मायावश भयं गुसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नाई। कि ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। कौन? ये जीव। जीव माने जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, वो जीव। और उसको कैसे बताया कि ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और चेतन अमल। चेतन माने जिसमें चेतना है, अमल माने जो मल से रहित है, और सहज में ही सुख राशि मतलब सुख का खजाना है। पर ऐसे जीव का क्या हाल हो गया कि सो मायावश भयं गुसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नाई। कि ऐसा जीव जो है, उसकी गति क्या हुई कि वो माया के वशीभूत होकर के और बंदर की भांति फंस गया। श्री हंस जी महाराज उदाहरण देते थे कि मदारी बंदर को पकड़ने के लिए उसको चने दिखाता था और बखेरता था। एक सुराही गाड़ता था धरती के अंदर और उसमें उसको बंदर को दिखा करके उस सुराही में चने डालता था और उसके आसपास भी बखेर देता था। तो बंदर पहले तो एक आसपास का उठा के खाता है और फिर सोचता है ज्यादा क्यों ना ले लूं। और वो सुराही के अंदर अपना हाथ डालता है तो सुराही का मुंह संकरा होता है, पतला होता है। तो जब वो हाथ डालता है तो हाथ तो चला जाता है, लेकिन चने की मुट्ठी भरने के साथ ही अब वो वाइड हो गया, थोड़ा चौड़ा हो गया, तो अब उससे खींचता है तो वापस हाथ निकलता नहीं। तो उसकी गति कैसी बताई कि जब तक चने छूटेंगे नहीं तब तक उसका हाथ बाहर निकलने लायक नहीं होगा। हालांकि जब बाहर से अंदर गया था वो हाथ, तब भी तो उतने ही रास्ते में से गया था, लेकिन अब मुट्ठी बंद होने के कारण अब वो वहीं की वहीं फंसा रह गया। तो वो क्या करता है मदारी कि जब इस तरह से बंदर फंसा होता है तो उसके गले के अंदर एक जो बंधन है वो डाल देता है, रस्सी से बांध देता है, उसके एक रिंग होता है वो डाल के उसको फंसा लेता है।
और फिर उसके हाथ से छूटता तब भी नहीं। अब देखिए फंस भी गया तब भी हाथ वहीं की वहीं है। तो हंस जी महाराज बताते थे कि एक डंडा लेकर के वो मदारी उसके हाथ में मारता है जोर से, तो उसका हाथ झंझना जाता है और उसके हाथ से चने छूट जाते हैं। और यही चीज जो है उसको आजाद करती है। लेकिन अब आजाद होने से क्या होगा, अब तो फंस गया। तो ऐसे ही ये जीव जो है का ये माया के वशीभूत होकर के और फंस गया है। अब माया क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है कि माया क्या है जिसमें जीव फंसा हुआ है। तो शास्त्र में दो चीजों का वर्णन है, एक माया का वर्णन है और एक अविद्या का वर्णन। तो माया का सहारा लेकर के इसकी रचना होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसमें माया में फंसने की बात तो नहीं है। अगर हम उस एंगल से देखें तो जिससे निर्माण हुआ उसमें कभी फंस नहीं सकते। और दूसरी चीज है अविद्या। अविद्या माने कि जो विद्या है उसको ग्रहण ना करके अन्य चीज को ग्रहण कर लेना विद्या के नाम पर। नाम विद्या का है लेकिन ग्रहण क्या कर लिया जो विद्या नहीं है। और इसीलिए जो माया के वशीभूत होना उसी को माना गया है कि संसार में आकर के क्या हो गया कि जीव जो है अपने आप को संसार का रूप मानने लगा। संसार ने जैसा जैसा जीव को बताया, जो भी यहाँ पहले से मौजूद थे उन्होंने बताया, जिस जिस तरह से बताते गए जीव अपने आप को वैसा वैसा मानता चला गया और अपने आप को उसी का रूप बना लिया। और इसका तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि क्या होता है कि जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई है। कि हुआ क्या कि जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई और यद्यपि मृषा छूटे कठ नहीं है झूठी, लेकिन बड़ी कठिनाई से छूटती। एक ऐसी गांठ के रूप में उसको बताया कि झूठी है, मनमानी है, माना हुआ है। झूठ मृषा का मतलब जो मन से मान लिया लेकिन है नहीं उसको, लेकिन छूटती बड़ी मुश्किल से। और तब से जीव, जब ये गांठ पड़ गई तो क्या हुआ कि तब से जीव भयो संसारी। अब जीव की क्या हालत हो गई कि वो संसारी हो गया। उसकी डेफिनेशन में क्या आ गया, वो जीव नहीं रहा। जो जीव ईश्वर का अंश था, अविनाशी था, चेतन अमल सहज में ही सुख राशि था, अब वो क्या हो गया, संसारी हो गया। और संसारी होने का तो उसको कहा तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। कि वो गांठ छूट नहीं रही और सुखी हो नहीं रहा। सारा प्रयास किसके लिए कि वो गांठ छूट जाए, ग्रंथि छूट जाए, लेकिन वो छूटती तो नहीं है। और इसको आज की भाषा में क्या कहा कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। गुरु महाराज जी इसको कैसे कहते हैं कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। संसारी होकर के जब हम चीजों को, ज्ञान को ग्रहण करने की, सत्संग को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, अपना बेसिक कैरेक्टर संसार को मानते हुए, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। कि वेद और पुराणों में इसके बहुत से उपाय कहे हुए हैं। और छूटे ना अधिक, अधिक रुझाए। कि इसका रिजल्ट क्या है कि जितने उपाय करता गया तो और उलझता चला गया।
तो कहा भाई बेसिक चीज क्या है, समझने की चीज क्या है। जब तक आप कोई चीज जो भी आप ग्रहण कर रहे हो रिएक्शन कर रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका जो रिएक्शन हो रहा है, जो भी उपाय आप करते हो करते भले के लिए हो, और हो जाता है उल्टा। तो ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये हमें क्यों परेशानी हो रही है, इसको थोड़ा सा हमें देख लेना पड़ेगा। तो उसके मूल में क्या चीज है कि हम संसारी हो गए। हमारी दिक्कत क्या हो गई कि हमने मान लिया कि हम संसारी हैं, और सब एक दूसरे को देख करके क्या कहने लगे, अजी हम तो संसारी जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं। और जब महापुरुष क्या कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को संसारी मान लिया, तो जीव का कैरेक्टर वहां से खत्म हो गया, वो छुप गया, उसके पीछे पर्दे के पीछे छुप गया। और यही चीज सबसे भारी नुकसान की कारण है कि भलाई करें और हो बुरा, होने जाए अंतर्मुख, हो जाए बहिर्मुख, जानने जाए परमात्मा को, जानने जाए अपने निज रूप को, और अधिक संसार का, वो कहते हैं ना, तीर्थ गई मैं नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, 10 मन लाई और, कि गए तो थे साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन और मैला होकर के आ गए। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो कैटेगराइजेशन है वो संसारी की। अब ये समझना भी जरूरी है कि भाई संसारी क्या हुआ, ऐसा ये ग्रंथि क्या है जिसने हमें संसारी बना दिया, और संसारी होकर के हमारे साथ हुआ क्या। क्योंकि ये चीज को ना हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया है, हम सोचते हैं जीवन ऐसा ही होता है। तो जो चीज प्रथम नंबर पे थी, पहले नंबर पे थी, वो क्या थी। अगर आप एक चीज देखिए, पहले हम अपने अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं। जब बच्चा इस संसार में आता है तो अपने अंदर पहले होता है कि बाहर पहले होता है। तो सभी कहेंगे अंतर्मुख होता है, अपने अंदर ही होता है। उसकी खेचरी लगी होती है जिसको नर्स जो है हटाती है, उसको, उसकी आंखें बंद होती है जिसको खोला जाता है, धीरे धीरे वो देखने का अभ्यस्त होता है। तो पहले तो वो अपने अंदर ही था, अब वो बाहर आया, और बाहर आकर के भी उसने जिस जिस को स्वीकार करना शुरू किया, जिसमें अपना ध्यान देना शुरू किया, उसकी पहचान, उसकी उसके साथ जो रिश्ता था वो पक्का होता चला गया। तो दूसरे नंबर पे कौन हुआ, जो देखने वाला है, जो चेतन है, जागृत है, जो देख रहा है, ये दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे कौन था, जो अंदर था, यहां अंदर अंतर्मुख। दूसरे नंबर पे कौन हुआ, जो बाहर आ रहा है, जो अंदर बैठा था, जिसके साथ वो था, वो पहला, दूसरा वो खुद, और तीसरे नंबर पे संसार। इस तरह से उसको देखता हुआ इस क्रम में उसका संसार से परिचय, उससे इंट्रोडक्शन होता चला गया। और जैसे जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, जिसने उसको जैसा बोला, वो अपने आप को वैसा ही मानता हुआ चल पड़ा। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना परिचय खुद के पास नहीं है। जैसे कोई भूला हुआ व्यक्ति हो जो अपनी याददाश्त को भूल जाए, तो वो कहीं भी जाएगा तो लोगों पे उसको भरोसा करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा कि भाई जो कोई बता रहा है वो ठीक ही बता रहा होगा, या वो सब में अविश्वास करेगा या विश्वास करेगा। अगर विश्वास करेगा तो क्या होगा, तो जैसा वो बता देंगे वैसा मानेगा। अविश्वास करेगा तो मानना चाहेगा तो भी नहीं मान पाएगा, और अपने को जाने बिना दुखी रहेगा। दोनों ही चीजें हैं, दोनों अवस्थाएं जो हैं। क्योंकि किसी ने गलत विश्वास दिला दिया तो भी गलत, और अपना विश्वास गलत है तो भी गलत। वास्तविकता से परिचय है नहीं, और इसीलिए संसारी होकर के
मतलब संसार को प्रथम मानने वाला, कि संसार सत्य है। दूसरे नंबर पे मेरा अपना नंबर है, और तीसरे नंबर पे मेरा बनाने वाला है, जिसने मुझे संसार में भेजा है। ये उल्टा क्रम हो गया। और हम इसमें क्या मानने लगे, क्योंकि सब जगह हमें तो बता दिया गया है कि सब जगह जर्रे जर्रे में परमात्मा है, तो है ही सब जगह, कोई बात नहीं भाई। तो सब जगह है तो हमारे काम सबका आ जाएगा, तो सब हमारे साथ उसी के रूप में व्यवहार करेंगे। और ये नहीं पता कि सारे हमें जो मिले हुए हैं वो सब संसारी ही मिले हुए, जो स्वयं उस ग्रंथि से पीड़ित हैं। आप बताइए, एक बीमार व्यक्ति जो स्वयं बीमार है, दूसरे को अपनी बीमारी तो बताएगा। और यही हो रहा है, संसार से हम सार को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मिलता क्या है, सार के नाम पे असार। और ये संसारी होने की पहचान क्या है? अब ये तो एक हुआ कि भाई हमने अपनी स्थिति के हिसाब से देखा। अब जनरल टर्म्स में अगर देखें तो संसारी आदमी सबसे पहले क्या होता है, सुखी दुखी। संसारी होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि उस आदमी की सोच सुखी और दुखी पे अटकी रहेगी। मेरे को इससे सुख मिलेगा या मुझे इससे दुख मिलेगा। आप समझ लो इस बात को। जब देखिए, सुख और दुख से ऊपर उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप इससे उठ करके निर्णय नहीं लेंगे, तब तक आपका विवेक सही काम नहीं करेगा, पक्षपाती होगा, बायस्ड होगा। किसके पक्ष में बायस होगा? मेरा सुख, दूसरे का क्या हमें पता नहीं, या दूसरे का सुख जो हमारे अपने हैं, या कोई भी हो, किसी का भी सुख, ऐसा कह लो। तो सुख और दुख जो है वो सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता। सिद्धांत को परिभाषित क्या करता है? तो वो चेतन शक्ति जिससे प्रभावित, जिससे मैली ना हो, वो प्रभावित करता है। अब हमने क्या बना लिया आधार? सुख और दुख। आप विचार करो, हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं, सत्संग प्रोग्राम होते हैं, उसमें आरती के बाद एक प्रार्थना बोली जाती है और सबसे बुलवाई भी जाती है। अब उसमें क्या है कि हे मेरे नाथ, आप अपनी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के, अब देखिए यहां रुकने की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि सत्संग को सुनने के लिए थोड़ा रुक के सुनना चाहिए। तो सुख दुख के बंधन से मुक्त हों। अब विचार करिए, जब हम बोल रहे हैं कि सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, इसका मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं कि सुख और दुख एक बंधन है। लेकिन हम इसमें फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए? सबको क्या चाहिए? तो सबको सुख चाहिए। तो भैया फिर हित चिंतन कौन करेगा? अपने हित का विचार, अपना विवेक कौन जागृत करेगा? जो सुख और दुख से परे। तो पहली चीज हमारी है कि सुख दुख से परे हटना, ऊपर उठना, उसके बंधन से मुक्त होना। और उससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी भावनाओं को उदार करना। जो उस प्रार्थना में पहले बोला गया कि मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व। अब हम सुनते तो बहुत हैं विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम हम बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर तेर मेर में पढ़ करके और उसी सुख दुख के बंधन में फंस जाते हैं। तो उदार चरित्र के साथ विश्व बंधुत्व को समझते हुए, वसुधैव कुटुंबकम को समझते हुए, उदारता के साथ, विशाल हृदय के साथ इसको ग्रहण करना सीखें। तो वो कौन, किसका हृदय उदार होगा, किसका हृदय विशाल होगा?
जो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना जो सिद्धांत है, जो परमात्मा का नियम है, जो शास्त्र की वाणी है, जो उसका मानने वाला होगा, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलेगा, वो सुख दुख से ऊपर उठ सकता है। जो मनमानी नहीं करेगा वो सुख दुख से उठ सकता है। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, संसारी होने की जो पहचान, कि वो, क्योंकि संसार में आके हमें क्या मिला? शरीर। ये शरीर हमें अपने से ज्यादा प्रिय नजर आता है। ये भी संसारी होने की पहचान है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, प्रेजेंटेबल रखने के लिए क्या करते रहेंगे? सजाते संवारते रहेंगे, इसकी देखरेख करते रहेंगे। और सारा ध्यान किस में पड़ेगा? कि हम जिंदा हैं क्योंकि ये शरीर है, नहीं रहेगा तो हम क्या होंगे? मर जाएंगे। तो शरीर का चिंतन हुआ तो साथ में किसका चिंतन आया? तो जन्म और मरण। तो हमने अपने आप को क्या मान लिया? मरण धर्मा। आप विचार करने की बात है ये सारी। ये कैसा बंधन है संसारी होने का कि हमें इसने अविनाशी से मरण धर्मा पे पहुंचा दिया। एक एक शब्द को आप जो है बड़ा ठहर करके शांत भाव से ग्रहण करने की चेष्टा करिए। ये मरण धर्मा, अब देखिए संसार में सभी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। जाएंगे तो सभी, ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि जो जाएगा नहीं। लेकिन फिर ये अविनाशी जीव कौन सा है जिसके जाने बिना और सब जो है मरण धर्मा होकर के, मृत्यु से भयभीत होकर के जी रहे हैं। हर एक को क्या डर लगा है कि भाई मैं कब मर जाऊं पता नहीं, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, भयभीत है। और ये फैक्ट है कि जो भय से ग्रसित रहता है, जिसको भय सताता रहता है, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ गलत जरूर करता है। भयक्रांत होकर के बच्चा झूठ बोलता है, भयक्रांत होकर के आदमी अनैतिक कार्यों को करता है छुपने के लिए, कि किसी तरह से मैं छुप जाऊं, किसी तरह से मैं सामने ना पड़ूं। तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ असत्य ही करेगा। तो ये भय का कारण, और इसीलिए इसका नाश करने की बात की गई। गुरु नानक साहब ने जो कहा कि भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। आप विचार करो कि उन्होंने नाम स्मरण करने में सबसे पहले भय नाशन की बात की, कि ये भय का नाश करने वाला है, ये हमारे डर को भगाने वाला है, हमें भयभीत होने से बचाने वाला है। और साथ में फिर दूसरी चीज क्या जुड़ी? भय का नाश हुआ तो उसके साथ क्या होगा? दुर्मति हरण। दुर्मति हरण माने जो खराब सोच है उसका हरण करने वाला कौन है? तो बोला कली में हरि को नाम, नानक जो निज दिन भजे सुफल होए ते काम। तो वहां उन्होंने, अब देखिए, दो चीजों से मुक्ति की बात की। बंधन है इसीलिए मुक्ति चाहिए। पहला बंधन किसका था? जो हमने सुख और दुख। दूसरा बंधन क्या आ गया? देह। देह के साथ क्या जुड़ा? जन्म मरण। ये सब भय करने वाला है। और इसके साथ में क्या उत्पत्ति हुई? भय के साथ किसकी उत्पत्ति होती है? तो दुर्मति। तो जो खराब सोच है उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस सारे को बचाने के लिए क्या बताया? कि हरि का नाम, कली में हरि को नाम। और नानक जो निज दिन भजे सुफल होए ते काम। तो ये चीज जो है नाम सुमरण के द्वारा गुरु महाराज जी ने
जो हमें उपदेश दिया, गुरु महाराज जी जिस नाम का उपदेश करते हैं, वो सत्य नाम जो है, उसको जानकर, उसका ज्ञान लेकर के और फिर सुमरण करते हुए ध्यान में जाकर अपने से जुड़ा जाता है। ये इसका एक बड़ा सीधा सीधा सिद्धांत है कि ज्ञान किसका है? अंतर्मुख होने का। आप मुझे बताइए, जो हमारे यहाँ प्रेमी लोग हैं, हमारे पूजनीय महात्मा भाई लोग हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, वो अंतर्मुख होने का ज्ञान है या बहिर्मुख होने का ज्ञान? ये बड़ी पहली चीज है, बेसिक। तो आंख कान मुंह बंद करके और सूरत को उलटना, जो बाहर चली गई थी, मैंने इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया, इसको थोड़ा जांचने की कोशिश की कि सूरत हम कहते किसको, जिसमें रत, एक शब्द है रत। रत का माने जुड़ना, किसी चीज में जुड़ जाना, खो जाना, मिल जाना, वो है रत। तो रत होना एक गुण है, किसका? हमारे ध्यान का। अब ये किस में रत होगा? तो जो जहां लगना चाहिए, अगर वो वहीं लगा हुआ है, तो वो हो गया सुरत। सुरत यानी अच्छी जगह लगा हुआ कह लो, या जहां उसको होना चाहिए वहां पे है, तो वही अच्छा होता है। अब हम जैसे यहां सत्संग में है और सत्संग में हमारा ध्यान है, तो ये क्या हो गया? हमारा बैठना सफल हो गया और ये सूरत हमारी सही काम कर रही। अब मान लो हम यहां सत्संग में बैठे और सत्संग को श्रवण करने के लिए हम बैठे, लेकिन हमने क्या किया? सुनने की बजाय अपना ध्यान कहीं और लगा लिया। हमारा ध्यान कहाँ चला गया? हमारे किसी और कार्य के अंदर, कि अरे वो काम हम छोड़ आए या कुछ ऐसा, या कोई हमारे को फोन करने वाला था, उसका फोन नहीं आया, कब आएगा पता नहीं, सत्संग के बीच में ना आ जाए। अब फोन आए या ना आए, लेकिन आपके चिंतन में उसके आने ना आने का विचार बना रहेगा, तो आप सत्संग भी नहीं सुन पाए, और उसका फोन तो जब आना है तब आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो हानि किसकी हुई? तो हमारी अपनी हानि, हमारा अपना नुकसान है। तो इसको सूरत नहीं कहेंगे। अब इसको कहाँ लगा होना चाहिए था? तो इसके लिए एक बड़ा पुराना श्लोक है, या दोहा है, शायद दोहा होगा, कि वक्ता के मैं मुंह बसूं, श्रोता के निज कान, और ज्ञानी के हृदय बसूं, योगी के हृदय बसूं, ज्ञानी के निज प्राण। तो ये जो है कि जब सत्संग हो रहा है तो इसके अंदर दो चीजें हैं। वक्ता, तो बोला भाई वक्ता के मुंह में बस रहा हूं, और श्रोता के कान में बस रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो जो एक है, परम शक्ति है, वो दो जगह पर अपना स्थान बता रही, सुनने वाले के कान में और बोलने वाले के मुख में। तो कान और मुख का इतना बेहतर गठजोड़ होना चाहिए, इतना ज्यादा एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। तो ये किससे लिंक होगा? तो इस सूरत से ही लिंक होता है। उसी सूरत को शब्द में रत किया जाता है। सूरत को कब होएगी? रत जो है वो सूरत कब हो जाएगा? कि जहां उसको लगना है वहां लग रह सके, और जहां वो लगना है वहां ना रहे, कहीं और चला जाए, तो उसका नाम रख दिया गया विरत। विरत माने जहां उसको नहीं होना था वो वहां चला गया और जाता ही है, तो उसका नाम हो गया विरत। तो इसके लिए सुरत शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जो हमारी रत होने की शक्ति है, उसको कहाँ लगना था?
तो बोला भाई नाम सुमरण में उसको लगना था, तो नाम उसको खींच करके ध्यान में ले जाएगा। ये उसका कार्य है। क्यों लेकर के जाएगा? क्योंकि वही अंतर्मुख करता है। नाम से, इसी नाम की डोर को अनजाने में पकड़कर, बिना जाने हुए पकड़कर हम भीतर से बाहर आए थे। प्राण के साथ ही हमारा बाहर आना हुआ था, और बाहर आकर के हम बाहर के हो गए। अब क्या करना है? तो उलट करके अंतर्मुख होकर के अंदर के होना है। जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, तो किसके लिए दिया? कि भाई हम अंतर्मुख हो पाए। और जितना फिर माहौल है, जो हमारा बाहर का माहौल है, जैसे अब ये सत्संग है, तो हम यहाँ सत्संग में बैठे, तो अब ये क्या है? बाहर का माहौल है। अब कोई कह सकता है कि हम अंतर्मुख हैं, लेकिन अंदर की चर्चा हो रही है, इसलिए हम इसको अंतर्मुखता ही मानते हैं। क्योंकि यहां बैठ करके हम अंतर्मुख होने की चर्चा कर रहे हैं। हम किसी को भटका नहीं रहे, बाहर धकेल नहीं रहे। ये किस लिए है? ताकि हम और अच्छे से अंतर्मुख हो पाए। तो इसलिए सारे साधन जो कहे जाते हैं, सेवा, सत्संग, ये दर्शन और सुमरण, ये सारे के सारे क्या है? सहायक हैं। किसमें? हमें अंतर्मुख होने में, अंतर्मुख होने के लिए। तो ये एक काम इसमें से जो हम अभी कर रहे हैं वो ये। तो हमें अंतर्मुख होना है। क्यों होना है? क्योंकि जो पहला स्थान जिसका था, हम उस तक पहुंच सके। जिससे विमुख होकर के, जिसको तीसरे नंबर पे धकेल करके, और हम क्या हो गए थे? संसारी हो गए थे। तो हमें संसारी होने के दाग को अपने से हटाना है। हम जिसके हैं, हम जिसके हैं उसके हम रहें, उसके होकर के रहें। यही हमारा जीवन का सार है। और इसी से क्या होगा कि जो हमें जीवन मिला है, जैसा मिला है, ये अपने बेसिक कैरेक्टर, जो अविनाशी इसका कैरेक्टर है, जो इसका सुख राशि इसका कैरेक्टर है, जो चेतन इसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मेंटेन होकर के रहे, और हम अब नाशवान होकर के इस संसार से विदा ना हो। संसार में अविनाशी आए थे, और अविनाशी होकर के ही हम जाएं। जैसा भगवान ने हमें बना के भेजा था वैसे ही जाए। यही हमारा कार्य है। यही गुरु महाराज जी के इस ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त आदरणीय अमरेश जिंदाल जी ने अति अनुभवी सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी एक छोटी सी भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरे भक्ति में खुद को मिटाते चलूं, तेरे भक्ति में खुद को मिटाते चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलो, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु।
दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरी कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरी कदम राह में, नाम का तेरी डंका बजाती चलूं, नाम का तेरी डंका बजाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। ना हो जल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। ना हो जल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद भी जागो जगत को जगाते चलूं, खुद भी जागो जगत को जगाते चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु। चाह मुझको नहीं धर्म की काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, चाह मुझको नहीं धर्म की काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निराली सुनाती चलूं, तेरी महिमा निराली सुनाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रही उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रही उम्र भर। तेरे चरणों में सिर को चढ़ाती चलूं, तेरे चरणों में सिर को चढ़ाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाते चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाते चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो
मेरे सतगुरु इतनी शक्ति मुझे दो, मेरे सतगुरु। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिक्कल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरनीबाई जी को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और सत्संग के माध्यम से हमेशा हम प्रेरणा को प्राप्त करते हैं और उस प्रेरणा को पाने के बाद हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं और ये सत्संग का प्रभाव है हम सबके ऊपर कि वो हमारे जीवन को बदल देता है। और इसीलिए जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कहो या धर्म ग्रंथों में संतों ने ये बात बार बार बताई है कि चाहे मानव अपने इस अध्यात्म की राह में कितना भी आगे क्यों न बढ़े, लेकिन सत्संग अति आवश्यक है सबके लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इसीलिए ये आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने आप को जोड़कर रखते हैं। इसके माध्यम से हमारे अंदर जो है कोई भी किसी भी तरह के प्रश्न है वो खत्म होते रहते हैं, हमको एक बल मिलता है और एक गाइडेंस भी मिलता है। और ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो कितना भी और भजन साधना में आगे हो, चाहे खुद सेवा करता हो, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन ये सभी को चाहिए। और इसीलिए जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो एक उपनिषद के अंदर एक प्रश्न पूछा शिष्य ने, क्योंकि उपनिषद यही है, जैसा हम बहुत बार इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठ करके शिष्य जब अपने इस अध्यात्म की राह में आगे बढ़ने के लिए अनुभव भी करता है और प्रश्न भी करता है। जब प्रश्न पूछा जाता है गुरु उसको समझाते हैं, फिर गुरु महाराज उसको कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, फिर वो करते हैं, फिर उनके मन में सवाल आते हैं, अनुभव होते हैं तो सवाल भी होते हैं। तो इसी तरह से ये अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो एक उपनिषद में ये पूरी चर्चा है कि जो हम सब के लिए है कि अक्सर देखा जाता है और लोगों के मन में प्रश्न भी होते हैं, और यही प्रश्न उपनिषद में भी है कि ये जो हम जिस राह पर चलने लगे हैं, ये जो अध्यात्म का जो है हमारा सफर है,
भक्ति का जो सफर है हमारा, गुरु भक्ति का कहो या जिस रूप में भी हम उसको समझे, तो कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधाएं भी होती है। और इसलिए हम जब अपनी इतिहास में या धर्म ग्रंथों में कथाएं पढ़ते हैं तो अक्सर कथाओं में पढ़ते हैं कि जब कोई ऋषि तपस्या करते थे तो कहीं से अप्सरा को भेजा गया, या कहीं से बसंत ऋतु आई और उसने ये कर दिया, या किसी न किसी रूप में उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो ये प्रश्न है कि जिस राह पर हम सब चलते हैं, गुरु भक्ति का, भजन साधना की, अध्यात्म की जो हमारी जर्नी है, क्या उसमें भी बाधाएं होती है? क्या उसमें भी कोई रुकावटें हैं? तो उसका जवाब है हाँ। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि सत्संग क्यों आवश्यकता है, उससे साथ हम इसको समझेंगे इस बात को। तो उसके लिए कहा कि जवाब है उसके कि हाँ, उसके अंदर बहुत बाधाएं आती, किस किस रूप में आ सकती है या क्या क्या वो बाधा हो सकती है। तो ये बताया गया है कि पहली बाधा ये आती है कि हमारे अंदर जो है प्रमाद आ जाता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि पता है, अच्छा है, करना है, कल कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेते हैं, ये प्रमाद है। या फिर आलस्य आता है, सुबह सोच लिया, सुना था सत्संग में, कहीं से भी प्रेरणा मिली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हम सबको पता है कि वो सबसे अच्छा समय बताया जाता है भजन साधना के लिए। और ये हम सबका अनुभव, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगी, मैं अपनी बात करती हूँ। और हम सबकी ये बात होती है कि सबके साथ ये होता है कि 4 बजे का शायद नियम भी हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आलस उसमें आ भी जाता है। और बहुत बार जब हम बात करते हैं, वैसे भी सत्संग के बाद भी बहुत सारी बातें होती है सत्संग रिलेटेड। तो एक बार हम ये बात कर रहे थे तो सब उसके साथ एग्री हुए, खूब जोर से सब हंसे भी, कि किसी ने ये बात कही कि सत्संग सुन के बड़ा मन किया, तो हमने भी सोचा कि कल से तो 4 से 6 के बीच में जरूर हमको बैठना है भजन में। तो रात में सोने से पहले निश्चय कर लिया, उठना है सुबह, और अलार्म भी लगा दिया। तो कहते हैं कि सुबह 3:45 बजे तक तो कितनी बार आंखें खुली कि 4 तो नहीं बज गए, 4 तो नहीं बज गए। ये सबके साथ होता है, सब अपने आप रिलेट करना, और खुद के ऊपर भी हंसी आएंगी। मैंने भी किया है, इसलिए मुझे भी हंसी आ रही कि मैंने भी ऐसा ही किया। 3:45 बजे तक तो कितनी बार नींद खुलेगी, टाइम हो गया, टाइम हो गया। फिर देखे अरे अभी 5 मिनट बाकी है, ठीक है 5 मिनट में उठते हैं। फिर अलार्म बजेगा, उसको बंद करेंगे और फिर बड़ी अच्छी नींद आएगी। ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने आप में बहुत पूर्ण हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ था। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो ये कहते हैं ना, जो बाधा है जो हमने खुद बनाई, कहीं और से नहीं आई, हमारे अंदर से आई। आलस्य हो गया, उठ जाते, अभी उठते, 2 मिनट की बात है, अभी उठ जाएंगे, है? ये हम सबके साथ होता है। तो कहा ये जो हमारी जर्नी है अध्यात्म की, उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट है, बाधा है। और इसीलिए हम ये भी बात पढ़ते हैं कि जो आलस्य है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों शत्रु है? शत्रु क्या करेगा? अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो क्या करेगा? आपको नुकसान पहुंचाएगा। दुश्मन की तो यही पहचान है ना, वो आपको खत्म करना चाहेगा, किसी न किसी रूप में आपका नुकसान करना चाहे, वो आपका दुश्मन है। तो आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए कहा कि अध्यात्म के मार्ग में ये हमारा सबसे पहली रुकावट होती है, प्रमाद या आलस्य। और ये बहुत लोगों को अपने आप याद आएगा, मेरी भी बात है, आप सबकी, हम सबकी बात है। बहुत लोगों से हमने सुना भी है
कि जब उपदेश लेके आए ना भाई जी, शुरू शुरू में तो पूछो मत, हम 1.5 घंटा बैठते थे। बहुत लोग हमसे कहते हैं, हमको भी पता है, हमारा भी यही हाल है, हमको अलग नहीं है। शुरू में तो भाई जी सुबह भी उठते थे, जल्दी बैठते थे, 1.5 घंटा बैठते थे, कंपटीशन करते थे, अरे चलो बैठते हैं, कौन ज्यादा बैठता है, कौन जल्दी उठेगा, कौन देर से उठेगा। ये सब ने किया है, हमने भी किया है, आप सब ने किया है। इसलिए जो कहते हैं ना कि शुरू में हम सब करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये रुकावटें आ गई, ये बाधाएं आ गई, जिसने हमको आगे बढ़ने से रुका। तो एक पहला शत्रु हम सबका आलस्य या प्रमाद। फिर दूसरा शत्रु क्या कहा जाता है? दूसरा शत्रु कहा जाता है कि भाई ठीक है, हमने आलस्य नहीं किया और हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझा करके या खुद पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखते हुए कि नहीं, उठना है तो उठना है, बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है, ये नियम बना दिया है। कुछ भी हो जाए, चाहे 2 बजे सोएंगे रात में लेकिन 4 बजे उठेंगे, ये भी नियम करते हैं। तो फिर उसके बाद आगे दूसरा पॉइंट उसमें आता है कि भाई ठीक है, आलस्य से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर कभी क्या होता है कि स्वास्थ्य खराब होना, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि फिर क्या करें, अब तो शरीर वैसा नहीं रहा तो हमसे नहीं हो सकता है। पहले तो बिल्कुल हम एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी तना के बैठते थे, अब नहीं बैठ पाते। ये दूसरा अवरोध है। इस राह में आगे चलते हुए दूसरा अवरोध है स्वास्थ्य खराब होना। अब ये जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य उम्र के ही साथ खराब हुआ हो कि भाई अब तो हम 80 साल के हो गए, अब हम नहीं बैठ सकते, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम बहुत ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि चाहे कितनी भी उम्र हो, लेकिन उनका अभी भी नियम है रात में 2:30 बजे उठ करके वो सीधे तन के भजन में बैठते हैं, उनको उम्र कहीं बाधा नहीं करती। तो दूसरा उसमें जो बाधा बताई गई, स्वास्थ्य खराब होना। अब ये स्वास्थ्य खराब क्यों होता है? जब हम इस राह में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य खराब होने पर और भी कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण उसमें ये बताया जाता है कि हमारा गलत खान पान। क्यों? क्योंकि हम जिस राह पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा खान पान भी होना चाहिए। इसीलिए जो हमने बहुत पहले भी एक सत्संग में इसके ऊपर चर्चा की थी कि सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन क्या होता है और उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसीलिए ये भोजन की बात या हमारी लाइफस्टाइल की बात आती है कि ठीक है, हमको जब जिस राह में आगे बढ़ना है उसी के अनुसार तो हमारी लाइफस्टाइल भी तो होनी चाहिए कि हमने पूरा मन में सोचा है, निर्णय किया है कि नहीं कोई आलस्य नहीं, अब सुबह उठ करके हमने इतने बजे बैठना है, रोज के इतने घंटे भजन करना है, सब कुछ बराबर है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हमारा शरीर और मन दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा खान पान सही नहीं, सात्विक भोजन नहीं है, या हम उस तरह के भोजन खाते हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए थे। तो धीरे धीरे ये होता है कि शरीर साथ नहीं देगा बैठने के लिए, तो शरीर साथ नहीं देगा तो फिर मन कहाँ से साथ देगा, फिर मन भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर तो दूसरी बात आती है स्वास्थ्य खराब हो जाना। अब ये बहुत मतलब कॉमन है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हो, बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के साथ होता है कि बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत कुछ होता था, और स्वास्थ्य अगर खराब नहीं भी हुआ तो उसमें एक और दूसरी बात हो जाती है कि बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि स्वास्थ्य चाहे नहीं खराब हुआ, हमने अपने आप को बहुत सारा ये करके रखा, लेकिन फिर भी हमारा मन और हमारी संगति भी बड़ा असर डालती है इसके ऊपर। तो क्या होता है उसमें कि बहुत सारे लोगों का यह अनुभव है कि फिर वायु बनने लग जाती है। वायु बनने लगती है मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर वायु बनी तो शायद आपको डकार भी हो सकती है, पेट में परेशानी भी हो सकती है, आपको पूरे जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर भी वो प्रभाव कर सकती है। आप बैठना चाहते हो लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हो क्योंकि वायु परेशान करती है। और इसीलिए खान पान का बहुत महत्व होता है। जब हमको इस राह में आगे बढ़ना है तो हमें पूर्ण रूप से कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हमारा भोजन पूरा सात्विक हो। तो उसे
सात्विक भोजन होगा तो उससे हमारे शरीर की जो बाधा है भजन साधना में वो नहीं होगी। तो इसलिए जो दूसरा उसमें बाधा है जो है स्वास्थ्य, हमारा जो हमारा शरीर, उसको हम सही लाइफस्टाइल से जो है उसको ठीक कर सकते हैं। तो आलस्य, प्रमाद, फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य का खराब होना। समझो कि स्वास्थ्य भी ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ हो रही, हम शरीर से ठीक है, तो फिर कहते उसके बाद आगे एक दूसरी बाधा आती है। वो क्या होती है कि जो भजन साधना कर रहे थे लेकिन फिर हमारे मन के अंदर एक कह सकते हैं कि एक विकार के रूप में अलग अलग जगह हमारा मन जाने लगता है। अलग अलग जाने का मतलब कि जैसे भजन साधना कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर मन किसी और बात में चला जाएगा। किस बात में चला जाएगा? वो बात कोई भी हो सकती है, दिव्य विभूति रिलेटेड कोई बात हो सकती है, मन में सवाल आए ऐसा क्यों, या फिर और किसी बात के लिए हमारे मन में प्रश्न होने शुरू हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों नहीं। फिर उसमें क्या होता है कि फिर चाहे गुरु दरबार की बात हो, उसमें भी होने लग जाएगा कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा हो रहा है, पहले तो हमारे समय में ऐसा नहीं था, अब तो देखो कैसा बदल गया है। ये कितनी बातें आने लगती, ये भी बहुत बड़ी बाधा है जो हमें इस भक्ति के राह से भटकाती है। ये बाधा है। इसीलिए जो हम बात सुनते हैं ना कि अनन्य भक्ति, सिर्फ एक तरफ मन को रख के जो आगे बढ़ता है वो इसमें पार हो जाता है। तो कहा कि अलग अलग तरह के संशय मन के अंदर आना, ये भी इस भक्ति राह की एक बाधा माना जाता है। अब ये सवाल कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। आप सब लोगों को ये बहुत सारे पता होगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर किस तरह के सवाल आते हैं, गुरु दरबार के रिलेटेड हो, गुरु महाराज के रिलेटेड हो, या फिर जो व्यवस्था देखते हैं उससे रिलेटेड हो, चाहे किसी व्यक्ति के विशेष के रिलेटेड हो सकता है। कहने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए कि चाहे सब कुछ अच्छा, फिर किसी के मन में आए भाई सत्संग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आकाश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलती है आकाश भाई की। चाहे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं आकाश भाई, लेकिन ये नहीं, ये बड़ी गलती है आकाश भाई की। ये बाधा है। क्या हुआ उसमें कि इतना अच्छा हो रहा है, एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना समय निकाल करके सेवा कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबको सत्संग मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये बाधा जो हमको हमारे अंदर कहीं से भी एक नेगेटिव बात लेके आती है। और ये फिर जब एक बार शुरू होती है ना, फिर आकाश भाई तक सीमित नहीं रहेगी। फिर इसने भजन गाया ना, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो वो कैसा बैठी है, देखो वो सत्संग में बैठे और देखो हिल रहे हैं, सत्संग में बैठे और देखो कैसे बैठे। तो फिर क्या हुआ? ये बाधा है कि हमको जो चाहिए था वहां ना लग करके हमारा मन कहीं और चला गया। और ये फिर हमको भजन साधना में, भक्ति की राह में, गुरु भक्ति में खास करके सबसे बड़ी अड़चन बनती है। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति, मन को कहीं मत जाने दो, सिर्फ एक के साथ जुड़ो। ये बात इसीलिए बताई जाती है क्योंकि ये सारी बाधाएं हमारे सामने आती है। तो एक ये हो गया कि हमको किसी न किसी बात में मन इधर उधर भटकने लगेगा। समझो कि हमने अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखा कि नहीं, हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। नहीं, आजकल बहुत ज्यादा होता है कि फिर पॉजिटिव रहो हर एक बात में, है, चाहे किसी की गलती भी, कोई बात नहीं, हमको पॉजिटिव रहना। ठीक है, हम पॉजिटिव रहना सीख गए, हर एक चीज में हम अच्छाई देखना सीख गए, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इस राह में एक और बाधा बताई गई है। और बाधा क्या है कि उसमें ये होता है कि जो हमको अनुभव होते थे, है कि शुरू में हम बैठते थे भजन में, इतना अच्छा मन लगता था, इतना अच्छा अंदर में हमको प्रकाश दिखता था, इतना अच्छा हमको मन कुछ और स्थिति में चला जाता था, दिन बहुत अच्छा बीतता था, इतना आनंद रहता था, एक अलग मस्ती चढ़ी रहती थी। किसने अलग अलग सबके अनुभव होते हैं, लेकिन एक बाधा के रूप में ये भी बताया जाता है कि कुछ समय के लिए अनुभव रुक जाते हैं,
कि पहले जैसा हो रहा था वैसा अभी होता नहीं है, पहले जैसा आनंद आता था वैसा अभी आता नहीं है, जैसा पहले हम मस्त रहते थे वैसा अभी हम नहीं रह पा रहे हैं। ये भी एक बाधा है। ये बाधा कम और परीक्षा ज्यादा होती है। ये क्यों? क्योंकि एक ये भी देखे तो इसमें क्या होता है कि जैसे ठीक है हम भजन में बैठे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अनुभव मिल रहे हैं, तो एक तरह से हमारा मन भी ग्रीडी हो जाता है। आज मेरे को इतना बैठना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। तो बाधा कम परीक्षा कह सकते हैं उसको। और एक तरह से हमारे लिए ये एक अलग कहते मैसेज है उसके पीछे। क्या होगा उसमें कि जैसे भजन साधना के साथ साथ हर रूप में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, पहले तो गुरु मैं कुछ भी अंदर से पुकार करती थी, गुरु महाराज सुन लेते थे, मेरा काम कर लेते थे। आजकल गुरु महाराज मेरा सुनते ही नहीं है। आजकल मेरी पुकार गुरु महाराज तक जाती ही नहीं है। आज मैं कितना भी याद करूं, गुरु महाराज मेरी रक्षा ही नहीं करते। ये भी एक बाधा के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को एक रूप में, एक लालच कहो या किसी भी रूप में एक फ्रेम में बांध दिया था कि ये करेंगे, ऐसा ऐसा होना है। ये भी तो एक बंधन हो गया। भजन में बैठेंगे इसका मतलब है कि बहुत मस्ती होनी चाहिए। जरूरी नहीं, कभी नहीं भी हुआ, लेकिन हम फिर भी उसको ना छोड़े, फिर भी हम उस राह पर चलते रहे, ये ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए इसको भी एक बाधा के रूप में कह सकते, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत सारे के साथ कि भाई हम बैठे थे भजन में, बहुत आनंद, पता नहीं अब तो वो मजा नहीं आता। फिर मैंने ना धीरे धीरे कम हो गया टाइम। पहले तो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ लेते थे, 2.5 घंटा भी बैठ लेते थे, इतना आनंद मिलता था। फिर अब तो आधा घंटा भी नहीं बैठते, क्या करें, मजा ही नहीं आता। ये भी बाधा है ना, क्योंकि हमारे मन को मजा चाहिए। अभी हम उस बात में उलझ गए कि ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बाधा है। और इसीलिए जो हम उपनिषद की बात माने तो कहा कि भाई ये जितनी भी बाधाएं हैं, ऐसे तो मैंने 4-5 बताई, ज्यादा नहीं बताई, पूरी 14 तरह की बाधाएं बताई जाती हैं जो इस राह में हम सबके सामने आ सकती, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। तो ये 14 तरह की जो अलग अलग बाधाएं हैं, अब इन सब से अगर हमको पार होकर के आगे जाना है तो हमको याद करनी चाहिए हमारी जो हम कथाएं सुनते थे धर्म ग्रंथों की अलग अलग रूप में, ऋषि मुनियों की, चाहे किसी भी रूप में, कि क्या सुनते थे उसमें कि बैठे हैं ऋषि ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, इंद्र देवता को बड़ी तकलीफ होती है। फिर वो कोशिश करते किसी भी तरह से इनका ध्यान भंग करो, नहीं तो ये मेरा आसन ले लेंगे। अब ध्यान भंग करने के लिए फिर इंद्र देवता कोशिश करते हैं, जैसा हम सुनते हैं वसंत ऋतु को भेजेंगे और कामदेव को भेजेंगे, अप्सराओं को भेजेंगे, क्या क्या अलग अलग उपाय करेंगे। तो ये जो अलग अलग उपाय इंद्रदेव करेंगे, लेकिन हम कथा में ये पढ़ते हैं कि चाहे कितना भी इंद्रदेव ने कोशिश की, लेकिन नर और नारायण जो भजन साधना करने बैठे थे, समाधि लगा करके बैठे थे, वो विचलित नहीं हुए। तो इतनी अलग अलग रूप में बाधाएं आने पर भी जो विचलित नहीं होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसीलिए जो बात हम शुरू किए थे सत्संग में कि सत्संग क्या करता है, सत्संग क्यों हम सुनते रहते हैं, या हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है कि जिस किसी भी तरह की बाधा अगर हमारे जीवन में आएगी ना, अगर हम सत्संग सुनते रहते हैं, हमने आदत बनाई है सत्संग की रोज सुनने की, तो हमें उसी सत्संग से हम जिस स्टेज पर भी होंगे, जो भी बाधा हमारी लाइफ में आ रही होगी, उस बाधा का जवाब हमको उस सत्संग में मिल जाएगा। फिर क्या होगा कि बाधा आई, लेकिन हमको समझ में भी आ गया कि ये बाधा इस रूप में आई है और इसका उपाय ये है, हम उसमें से आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि चाहे हम पुराने हैं, नए हैं, चाहे रोज भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, नहीं भी करते हैं, नहीं कर पाते, थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा करते, चाहे जिस किसी भी रूप में है, लेकिन सत्संग इसीलिए अति आवश्यक है। और इसीलिए हमारी जो सनातन परंपरा की बात करें या जो ऋषि
हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा थी या गुरु शिष्य की परंपरा थी, जिसमें भी हम इस बात को समझने की कोशिश करें, सब में ये बात देखते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सत्संग या जो है साधु की संगति या गुरु के सानिध्य को पाना। क्योंकि उपनिषद, जैसे हम पुराने समय की जो बात करें, उपनिषद की बात आती है कि गुरु के सानिध्य में बैठ के रोज सुनते थे, गुरु से रोज सुनते थे तो वो सत्संग है। और फिर साधु की संगति से रोज सुनते थे, वो सत्संग। और इसलिए जैसा कि हम रामचरितमानस में भी ये बात पढ़ते हैं कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास जो है ये आज्ञा हुई, तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, लेकिन बल्कि उन्होंने ये कहा, ये तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है, 14 वर्ष के वनवास तो एक रूप में मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि जो मुझे राजा बन करके युवराज पद पर सिंहासन पर बैठ के जो नहीं मिल सकता था, वो मुझे जंगल में मिलेगा। क्या? ऋषि मुनियों की, साधु संतों की संगति मिलेगी, मुझे रोज सत्संग सुनने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो उनको अपने राज्य में सत्संग नहीं मिलता था, क्योंकि पुरानी परंपराओं को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमेशा हम देखते हैं, चाहे भगवान रामचंद्र की आप एक दिनचर्या को देखो, चाहे आप भागवत पुराण के अंदर पढ़ो, भगवान कृष्ण की जो दिनचर्या का उसमें जो पूरा वर्णन है, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि वो क्या करते हैं कि सुबह उठे, भजन साधना की, तैयार हुए, पूजा आदि करने के बाद कहते जब जाते थे और रोज बैठ करके और विद्वान पंडित या जो भी उनके नगर के जो उनके गुरुजन थे, उनसे जो है धर्म ग्रंथों की या नीति की बातों को रोज सुनते थे। यानी कि भगवान कृष्ण भी रोज सत्संग सुनते थे, भगवान राम भी रोज सत्संग सुनते थे। किसी भी रूप में आप देखो, सबके लिए यह है, इसलिए कहा कि रोज सत्संग, रोज वो भी सुनते थे और हमारे लिए भी उतना जरूरी है। उनके लिए ये था कि उनके गुरुजन उनके पास थे तो सुनते थे, हमारे लिए ये है कि हमारे गुरुजन हमारे साथ है, चाहे हम YouTube के माध्यम से देखें या किसी भी रूप में देखें, गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा है। जब चाहे तब हम उनको जो है उनकी वाणी को सुन करके अपने कानों को, अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। तो ये विशेष कृपा होती है। इसलिए कई बार इस टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हम कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम इन सारी बाधाओं से, हालांकि हमने थोड़ी सी चर्चा की, फिर और कभी देखेंगे, दोबारा मौका निकाल के बाकी जो बाधाएं हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबके साथ, मेरे साथ हम जो होता है, इसलिए मुझे लगता है मैं भी चर्चा करूं तो सबको ये बात समझ में आएगी। तो उसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे जो बाधाएं बाकी है उसके लिए। लेकिन उन सबके लिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी है वो है सत्संग। जितना सुनते रहेंगे उतना हमको समझ में आता रहेगा और उतना ही ज्यादा हम इस बाधाओं से, इन सारी बाधाओं से अपने आप को निकाल करके और आगे बढ़ पाएंगे, और जैसा गुरु महाराज हमसे चाहते हैं हम वैसे बन पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन
धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी लोग आंखों को बंद करके नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। हमारे आदरणीय गुरु भक्त अमरीश जिंदाल जी को भी अपना कीमती समय निकाल के अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिक्तिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी महानुभाव इस सत्संग कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे समिति का एक होनहार जो बाल सभा से ही भजन गाते गाते बड़े हुए हैं, तो आज एक रियलिटी शो जो नेपाल में हो रहा है, मेरो वॉइस यूनिवर्स, उसमें टॉप 5 में वो पहुंचने में सफल हुआ है। तो कल उनका ग्रैंड फिनाले है और कल दुबई टाइम 11 बजे तक वोटिंग ओपन है। तो हम सब उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको माई इंट्रा ऐप डाउनलोड करके उसमें मेरो वॉइस यूनिवर्स को क्लिक करके वोट नाउ, और उनका नाम है सिसिरी ठटाल। हमारे गुरु महाराज जी ने भी सोशल मीडिया में इनके लिए संदेश दिया है कि प्रथम स्थान पर आए। तो हम सब भी उनको एक एक वोट भी, इसमें बहुत मायने होते हैं, तो एक एक वोट भी हम लोग कर सकते हैं। तो उनको एक वोट से भी बहुत डिफरेंस होता है, तो हमारा सपोर्ट उनको चाहिए। तो आप लोग भी जरूर दिल खोल के इनको सपोर्ट कर सकते हैं अपना कीमती वोट दे के। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।